माता दी, मेरे वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सभी कुशल मंगली होंगे। कहा जाता है कि श्री बेबा लक्ष्मी का व्रत कथा सुनने मात्र से ही मंगल कार्य पूरे होने लगते हैं। आपकी मन चाहा इच्छा पूरी होती है और अनेक काम जैसे आपके टल गए हैं या तो फिर रुके हुए हैं, इनकी कथा सुनते ही आपके सारे काम संपूर्ण होते हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और श्री बेबा लक्ष्मी की कथा जानें। किसी नगर में बहुत ही लोग रहते थे। वहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत ही अलग टाइप का था। वहाँ कीर्तन, भजन, भक्ति भाव, दया इस समय कुछ भी उनके पास नहीं था। शहर में जैसे बुराई बढ़ गई थी, उसी शहर में कुछ लोग और भी रहते थे। उन कुछ लोगों में से नाम था शीला और उसके पति। शीला बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, धार्मिक स्वभाव की थी और संतोष स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे, हमेशा प्रभु की हमेशा सेवा ही करते थे। हर लोग उसे घर गृहस्थी वाले बोलते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों के साथ में फंस गया। अब वो बुरे लोगों के चक्कर में बैठने लगा। अब वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा। इसलिए वो एक बार की तरह वो फलस्वरूप वो करोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी भी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस और जाने कितनी सारी बुरी आदतें उसे लग गई। शीला का पति भी अब इस बुरी आदतों का एक शिकार बन गया था। दोस्ती के साथ में वो भी शराब पीने की आदत उसे भी लग गई थी। इसी प्रकार उसका अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया और सब धन दौलत भी खत्म हो गया। शीला के पति के बर्बाद देखकर शीला बहुत ही दुखी हुई, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रही थी। उसकी आंखों में जैसे मानो अमृत बरस रही है। उसके चेहरा करुणा और प्यार छलका रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला और उसकी माँझी को अंदर के साथ में बोलने लगी कि माँ जी, आप कृपया करें और हमारे घर आए। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक फटा हुआ चद्दर था। शीला ने उसी चद्दर को बिछाया और माँ जी को बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते समय वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। माँ जी के अंत प्रेम भाव शब्दों को देखकर शीला का मन एवं हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ जी के सामने बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाई की तरह होती है। धीरज रखो बेटी, मैं सभी परेशानियां तुम्हारी जानती हूँ। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांत्वना मिला और वो सुख के पास में माँ जी के अपनी सारी कहानी बताने लगी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी का प्रेम करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर और सब कुछ देखना ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उनके वर लक्ष्मी व्रत के बेबा लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये वर लक्ष्मी वाले मनोकामनाएं सारी पूरी होते हैं। वो सुख, शांति एवं यश की प्राप्ति होते हैं। शीला यह सुनकर बहुत ही आनंद हुई। शीला ने संकल्प करके आंखों में आंखें खोली। उसके पश्चात सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीला समझ गई कि वो माँ जी और कोई नहीं थी, स्वयं महालक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहने शीला ने माँ जी द्वारा बताए गए विधि पूर्वक मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद उसे देना ही पड़ा। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में थोड़ी सी फड़क आने लगी। उसके दूसरा दिन शीला के जैसे मानो कि घर परिवार सुधर सा गया। उसका पति अब उसको मारता पीटता नहीं था। बेबा लक्ष्मी व्रत के लिए वो बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। शीला ने संपूर्ण भक्ति से
31 शुक्रवार तक बेबा-लक्ष्मी का व्रत किया। 31 शुक्रवार को माँ जी को कहे अनुसार उसने उद्यापन विधि भी शुरू कर दी। 7 स्त्रियों को बेबा-लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तक उपहार में दिए। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करते हुए वंदना भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे महालक्ष्मी, मैंने अपना बेबा-लक्ष्मी व्रत करने की जो संकल्प लिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। माँ, मेरी हर इच्छा पूरी करने वाली, सबकी कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, जो सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्यवती अखंड रखना, कुंवारी स्त्रियों को मनचाहा वर देना। आपका ये चमत्कारी बेबा-लक्ष्मी व्रत करे, उनके सभी इच्छाएं पूरी करना, सभी को सुख रखना। हे माँ, सबकी महिमा अपार है, आप सभी के लिए हो, आपकी महिमा अपार है। ऐसे बोलकर माता लक्ष्मी को धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अब अच्छा आदमी बन गया था और कड़ी मेहनत करके बिजनेस करने लगा। उसके तुरंत शीला से सारे गहने भी गिरवी रखे थे वो भी छुड़ा लिए। घर में धन की बरसात होने लगी। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। बेबा-लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव